ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुधाए, जम्मू निवास साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हम उठाते गरीबों की आवाज, मजलूमों की आवाज, और जिसकी आवाज कोई नहीं उठाता उसकी वॉइस ऑफ मानवता उठाता है। आज नए साल की शुरुआत हुई है। बहुत सारे सोच रहे होंगे कि हम नए साल में हम क्या बोलेंगे। हम तो पाखंडवाद के खिलाफ बोलते हैं। हम सिर्फ दूसरों को दोष देना जानते हैं, ऐसा सोच रहे हैं बहुत सारे। लेकिन आप सभी जानते हैं कि हमारा मकसद सिर्फ दुनिया के अंदर सच्चाई फैलाना है। और जो लोग सच से दूर हो गए हैं, जो लोग सच्चाई को नहीं मानते हैं, जो लोग सच्चाई को देखकर भाग जाते हैं, हमारा मकसद सिर्फ तो सिर्फ दुनिया के अंदर प्यार फैलाना है और सच फैलाना है। तो हर आदमी चाहता है कि उसका भविष्य सही हो। हर आदमी चाहता है कि उसकी जिंदगी सही रास्ते पर जाए। आज 2022 की शुरुआत हुई है और जिंदगी में हर एक आदमी चाहता है कि मेरी जिंदगी एक नए रंग में, नए हिसाब से चले और मेरा भविष्य कैसा होगा, इस भविष्यवाणी पर आदमी ज़्यादा विश्वास करता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम भविष्यवाणी, जो भविष्य होता है, भविष्यवाणी के चक्कर में बैठ रहे हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है। लेकिन कोई बहुत मुश्किल से, बहुत ऐसे कम लोग हैं जो भविष्य के बारे में सही अंदाजा लगा सकते हैं। बहुत सारे ज्योतिषी, बहुत सारे पंडित, बहुत सारे ऐसे बैठे हैं जो मतलब गुमराह करते हैं लोगों को और परेशान भी करते हैं, पैसे भी लूटते हैं। तो बहुत सारे ऐसे बैठे हैं, बहुत सारे जो मतलब दुनिया को गलत रास्ता दिखाते हैं। तो हम बताएंगे आपको कि नए साल की भविष्यवाणी क्या होगी। अभी आप सोच रहे होंगे हम बहुत बड़े ज्ञानी बनकर बैठ गए जो भविष्य बताएंगे आपको, लेकिन ऐसा नहीं है। ना हम ज्ञानी हैं, ना हम ध्यानी हैं, कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक प्रैक्टिकल रूप की बात बता रहा हूँ कि जैसा आदमी करेगा वैसा मिलेगा उसको, ये हमें जान लेना चाहिए। अब हमने इसका जो टाइटल लिखा है इसका कि नए साल में नई भविष्यवाणी, यानी कि नए साल में नई भविष्यवाणी क्या होगी। वर्तमान में अच्छे काम करके हम अपने भविष्य को खुद कामयाब कर सकते हैं और खुशहाल बना सकते हैं। तो हमने बहुत सारी शायरी लिखी है, 11 तकरीबन शायरी लिखी हैं। तो ये भविष्य के बारे में लिखी है कि भविष्य में हमें करना क्या चाहिए। अभी भविष्य में क्या होने वाला है, ये तो जब बहुत सारे कहते हैं ना कि भविष्य का किसी को क्या पता क्या होएगा। ये तो बात ठीक है, लेकिन बहुत सारे उम्मीद भी रखते हैं कि कुछ हमारा भविष्य में अच्छा हो जाए। तो जब आदमी अच्छे की उम्मीद रखता है, तो अगर अच्छा इंसान अच्छा करेगा तो उसके लिए अच्छा होगा। तो हमने इसमें शायरी लिखी है 11, हमें एक एक करके आपको सुना देते हैं सभी को। जैसा काम हम वर्तमान में करेंगे भविष्य में उसका वैसा ही फल मिलेगा। बुरा काम करेंगे तो दुख मिलेगा और अच्छा काम करेंगे तो सुख ही मिलेगा। यानी कि जो वर्तमान में काम करेंगे उसका फल हमें वैसा ही मिलेगा। अभी आगे बहुत सारी उदाहरण दे रखी। मन में अगर सच होगा तो जीवन में अच्छा काम ही करेंगे। मन में अगर झूठ होगा तो हम अपने जीवन में बुरा काम ही करेंगे। यानी कि मन में क्या है, झूठ अगर बेईमानी है तो आदमी बुरे काम करेगा, और सच्चाई और ईमानदारी है तो इंसान अच्छे काम करेगा।
वर्तमान में अगर सच बोलेंगे तो भविष्य में हम सुखी ही सुख मिलेगा। यानी कि वर्तमान में अगर हम सच बोलेंगे तो भविष्य में हमें सुख ही सुख मिलेगा। वर्तमान में अगर झूठ बोलेंगे तो हमें भविष्य में दुखी ही दुख मिलेगा। वर्तमान में अगर हम सच्चाई और ईमानदारी से काम करेंगे तो उसका भविष्य में अच्छा फल मिलेगा। वर्तमान में अगर हम गलत काम करेंगे तो भविष्य में उसका बुरा फल मिलेगा। तो भविष्यवाणी बता रहे हैं कि भविष्य में आने वाले वक्त में होने वाला क्या है। अब ये तो एक पल का भी नहीं पता होता किसी को मौत कब आएगी, लेकिन क्या होता है जब कर्म करता है इंसान, कर्म का फल जरूर मिलता है, चाहे जैसा मर्जी है। वर्तमान में अगर हम अच्छे लोगों से दोस्ती करेंगे तो हमारा भविष्य तरक्की की ओर जाएगा। वर्तमान में अगर हम बुरे लोगों से दोस्ती करेंगे तो हमारा भविष्य बर्बादी की ओर जाएगा। यानी कि अगर अच्छे लोग मिलेंगे, अच्छे दोस्त मिलेंगे तो वो सही सिखाएंगे, से बताएंगे उसको। अगर जो गलत मिले तो बर्बादी की तरफ लेकर जाएंगे। तो आगे है वर्तमान में अगर हम ज्ञानवान इंसानों की संगत करेंगे, वर्तमान में अगर हम ज्ञानवान इंसानों की संगत करेंगे तो भविष्य में हम ज्ञानवान बन जाएंगे। वर्तमान में अगर हम ज्ञानहीन इंसानों की संगत करेंगे तो भविष्य में हम ज्ञानहीन बन जाएंगे। वर्तमान में अगर हम धर्म ग्रंथों को ध्यान से आंखें खोलकर पढ़ेंगे, यानी कि धर्म का जो मसला होता है वो टेढ़ा मसला है, इसको भी बहुत जरूरी देखना चाहिए कि धर्म ग्रंथों का मानते चले आ रहे हैं, ऐसे ही बिना सोचे समझे मानते हैं। आगे इसमें है कि धर्म ग्रंथों को वर्तमान में अगर धर्म ग्रंथों को हम आंखें खोलकर पढ़ेंगे तो भविष्य में ज्ञानवान और महान बन जाएंगे। वर्तमान में अगर हम धर्म ग्रंथों को बिना सोचे समझे मानते रहेंगे तो भविष्य में हम पाखंडवाद और अंधविश्वास में फंस जाएंगे। ये भविष्यवाणी है, ये कोई आम बात नहीं बता रहा हूँ आपको, भविष्यवाणी बता रहा हूँ कि ऐसा होगा अगर जैसा बोएंगे। जैसे कि अगर एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे हम अगर गेहूं का बीज बोते हैं तो उसका अगर उसको मतलब बारिश खराब ना करे या कुछ खराब ना करे तो उस पे गेहूं तो जरूर आएंगे, उसके गेहूं के फल लगेंगे, उसमें मक्की के पेड़ लगने दे रहे। अगर मक्की का पेड़ बोआ तो वहां पर गेहूं के फल लगने दे रहा है, गेहूं मक्की का ही लगेगा। तो जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। वर्तमान में बोवो सच का बीज, यानी कि अंदर सच का बीज बोवो। वर्तमान में बोवो सच का बीज, उस बीज के पेड़ पर सब्र, संतोष और प्यार के फल लगेंगे। उस बीज के पेड़ पर सब्र, संतोष और सुकून के और प्यार के फल लगेंगे। इंसानियत, समानता, सहनशीलता आएगी मन में, फिर भविष्य में खुशियों भरा जीवन जी सकेंगे। आगे है एक लास्ट शेर है इसमें, जिसके मन में सच उसके तन में सच, जिसके मन में सच उसके तन में सच, उसको ये पूरा संसार ही अपना लगेगा। मेघराज सिंह को आप सभी जानते हैं कौन है। मेघराज सिंह को मैं खुद ही लिखा है, तो इसका नाम डालना पड़ता है ताकि इसको कोई लावारिश न घूमता रहे। ये कोई जो लिखा हमने इसका, क्योंकि अगर नाम नहीं होगा तो लावारिश घूमता रहेगा, कोई भी इस पर ठप्पा मार देगा। इसमें इसका नाम लिखा है कि मेघराज सिंह, गुरु की कृपा से सच्चा इंसान ही खुशियों भरा परम सुख में जीवन जी सकेगा। यानी कि परम सुखी इसके अंदर ही है। फिर आए दूसरा है लास्ट में है कि नोट, पूरे विश्व के अंदर जो भी इंसान सच्चाई और ईमानदारी को मन से अपनाकर वर्तमान में अच्छे काम की शुरुआत करेंगे, उनका भविष्य कामयाब हो जाएगा और वह हमेशा खुशियों भरा जीवन जी सकेंगे। तो हर आदमी चाहता है कि उसका भविष्य सही हो, हर आदमी चाहता है कि उसका भविष्य कैसा होगा। हर आदमी बहुत कुछ चाहता है कि, लेकिन भविष्य में क्या होता है कि जब आदमी सही दिशा में नहीं जा पाता, देर भटक जाता है। तो जब आदमी भटकता है तो परेशानी आती है। तो हमने एक शेर होली है उसमें लिख दे, उसमें भविष्यवाणी, सच्ची भविष्यवाणी के ऊपर लिखा उसमें कि मन से अपनाओ सच को,
मन से अपनाओ सच को, तो हर पल, हर घड़ी, हर नया दिन नया साल होगा, हर दिन नया साल होगा। सच्चाई ईमानदारी के रास्ते पर चलो दृढ़ता से, सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलो दृढ़ता से, जीवन 100% खुशहाल होगा। तो साथियों, वॉइस ऑफ मानवता हमेशा गरीबों के साथ आवाज उठाता है, सबकी आवाज उठाता है। उम्मीद करते हैं आप सभी के सभी नए साल की इस कविता से, इस पोएम से जो हमने बताई है, इनसे आप सहमत होंगे। अगर नहीं भी होंगे तो भी ठीक है, अगर होंगे तो भी ठीक है। तो हमें अपना फीडबैक जरूर देना, और इसमें कमेंट में। तो हम चाहते हैं कि आपका नया साल जो है मंगलमय हो। क्या मंगलमय तो तभी होगा जब अगर आदमी सही काम करेगा। तो सही काम करें और ये सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता अपनाएं। और सच्चाई और ईमानदारी ही एक ऐसा रास्ता है जो पूरे संसार की मानसिक रोगों से इंसान को दूर निकाल सकता है, बचा सकता है। तो हैप्पी न्यू ईयर सबको, और खुश रहें। नए साल की नए उमंग के साथ में, नए तरंग के साथ में तरक्की करें। हम नए साल में एक नया प्रोग्राम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत जल्दी। एकदम 25 लैंग्वेज में। हमें बताया था कि अब 25 लैंग्वेज हमारे यहाँ गाने चल रहे, उसमें तो 25 लैंग्वेज हमने गाने स्टार्ट किए हैं। एक ही गाना है 25 लैंग्वेज में हम कर रहे हैं उसको। तो उसमें अलग अलग भाषाओं में उसको 25 लैंग्वेज में दुनिया के अंदर उसका मैसेज फैलाना चाहते हैं, और दो सच्चाई और ईमानदारी फैलाना चाहते हैं। सच्चाई और ईमानदारी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें तो 25 लैंग्वेज में जो हम गाना 19 लैंग्वेज में कंप्लीट हो चुका है, और आने वाले वक्त में एक हमारा नाम गिनिस बुक में भी आएगा। तो ये उम्मीद के साथ में कहते हैं कि सच्चाई और ईमानदारी अगर जिंदगी में है तो इंसान के तरफ, इंसान जाते उसके अंदर। अगर सच्चाई और ईमानदारी इंसान के अंदर नहीं है तो इंसान तो शैतान बन जाता है। तो हम चाहते हैं कि आप इस सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चल करके सही ईमानदारी, जो हम एक प्लान लेकर आ रहे हैं बहुत जल्दी। एक तो 25 लैंग्वेज में हम प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। दूसरा 25 भाषाओं में हमने 25 भाषाओं में भी प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। 25 लैंग्वेज में हमने एक गाना स्टार्ट किया है, तो वो तकरीबन 19 लैंग्वेज में कंप्लीट हो चुका है। एक हमारे पास प्लान ये है कि भारत को हम चाहते हैं कि भारत के लोग जो है तरक्की करें, और इससे जो मनवादी जो दाना घूम रहा है यहाँ पर, जात पात का जो चल रहा है, इससे बाहर निकले। तो इसके लिए हम एक प्लान लेकर आए हैं जो बहुत जल्दी हम लागू करने वाले हैं। उसका प्लान का ऐसा सिस्टम होगा कि 1 करोड़ लोग मुझे चाहिए भारत के, जो 100 रुपया निकाल करके डोनेशन के देंगे। अभी आप सोच रहे होंगे 100 रुपया देंगे तो बकवास माने तो जरूरी है क्या? तो सब सोच रहे होंगे वो से डोनेशन देने वाले तो बहुत सारे आ जाएंगे, ऐसा सोच रहे हैं। तो लेकिन ऐसा नहीं है, प्लान बता देते हैं। अब खुद ही आप हमें पैसे देंगे 100 रुपये। प्लान हमारा ये होगा कि 25 लाख मतलब जो है 100 रुपये, अगर हम 100 लोगों से मतलब 1 करोड़ लोगों से लेते हैं तो हमारे पास में 100 करोड़ रुपया होगा। तो 100 करोड़ हम क्या करेंगे, उसमें अलग अलग स्टेटों में जो है 25-31 स्टेट है भारत की, एक स्टेट से हम काम स्टार्ट करेंगे जिसमें 25 करोड़ का हम बनाएंगे 5 बड़े बड़े हॉस्पिटल जहाँ पर हेल्थ फ्री होगा, इलाज फ्री होगा। जहाँ पर 25 बड़े बड़े बनाएंगे हॉस्पिटल, विश्वविद्यालय जहाँ पर एजुकेशन फ्री होगा। और 20 करोड़ रुपए में देंगे हम लोगों को, जो नौजवान है जो बेरोजगार घूम रहे हैं उनको रोजगार मिलेगा। और तकरीबन 300 लोगों को फिल्मों में काम मिलेगा। 15 करोड़ में फिल्म या नाटक बनाएंगे, टीवी चैनल चलाएंगे। और 10 करोड़ हम गरीबों के लिए रखेंगे जो मजलूम है, गरीब है, जिनको एकदम से लोड पड़ जाती है। और 5 करोड़ हम देंगे उन लोगों को जो पैसा इकट्ठा करके देंगे हमें। बस याद रखें, इस मिशन में सिर्फ सच्चे और ईमानदार लोग जुड़ेंगे, और सच्चाई और ईमानदारी से हम इसको सिस्टम को करना चाहते हैं। हम 10 साल के अंदर अंदर हम ये वादा करते हैं आप सभी के साथ में, 10 साल के अंदर अंदर भारत को हम अमेरिका, कनाडा इनके बराबर खड़ा कर देंगे ला करके। तो ये आपका आप लोगों का सहयोग चाहिए। और कहते हैं कि भारत के गरीब लोगों की दौलत से ही हम भारत की गरीबी मिटाएंगे। भारत के गरीबों को ही हम एक दिन भारत का बादशाह बनाएंगे। तो सभी को हैप्पी न्यू ईयर, और इस मुहिम में जुड़ें
और ये आप सभी का इसका नाम है आज़ादी है मानव, मानवता की आज़ादी। अगर मानव आज़ाद है, खुश है, तो प्रकृति खुश है, रब खुश है, अल्लाह खुश है, गॉड खुश है। जो भगवानों के नाम पर, वाहिगुरु के नाम पर, गॉड के नाम पर, अल्लाह के नाम पर जो दंगे चल रहे हैं, जो शैतान लोग उड़ रहे हैं, जिनमें फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो तो आने वाला वक्त बताएगा उनको लिए क्या राज करेगा, वक्त क्या करेगा। लेकिन याद रखें, रब एक है, चाहे उसको अल्लाह कहो, गॉड कहो, भगवान कहो, जो मर्जी कहो, उसकी प्रकृति, उसकी ही शक्ति चल रही है पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो याद रखिए इस बात को कि रब एक है। तो रब जब एक है तो हम भी एक हैं। हम अलग अलग कपड़े पा रखे धर्मों के, लेकिन हम सब एक हैं। याद रखें, भविष्य को अपने खुद कामयाब कर सकते हैं। थैंक यू सबका, जुड़े रहे भाई साहब, लाइक करें वीडियो को। थैंक यू। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी का फतह। अस्सलाम वालेकुम, जय जोहर, थैंक यू, सत श्री अकाल।